गरीब घर की बेटी थी, घर में पैसों की कमी थी। सोचा था मम्मी पापा का साथ निभाऊंगी और जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। मैं घर की होनहार बेटी थी। जी हाँ, मैं अंकिता बोल रही हूँ। अंकिता भंडारी, जो उत्तराखंड से थी, जिसकी सितंबर 2022 में नहर में धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। क्यों मुझे उफनती लहरों में फेंक दिया गया? अभी मेरी उम्र ही क्या थी? ये तो मेरे हंसने खेलने के दिन थे। मैं अंकिता बोल रही हूँ। 2020 में मैंने 88% नंबर प्राप्त किए। फिर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। मैं अपने भैया अजय भंडारी की लाडली थी। घर में पैसों की दिक्कत थी, लेकिन परिवार वालों ने कभी भी इस बात की कमी तक महसूस नहीं होने दी। मेरे बहुत सारे सपने थे। सपनों का सफर अभी शुरू ही किया था। सोचा था धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मगर मुझे नहीं पता था कि एक नज़र मुझे गंदी नज़र से देख रही है। जब मेरी नौकरी लगी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा अब मेरे सपनों को पंख मिल गए। 29 अगस्त को इस रिजॉर्ट में मैं अपने पापा के साथ आई थी। नौकरी मिलने के बाद मेरे पापा भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि जिस बेटी को उन्होंने 19 साल से गले से लगा के रखा, फूलों की तरह उसको रखा, उसे वो किसी सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि मौत की दुनिया में खो देंगे। मुझे पता था पुलकित के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। कमी थी तो सिर्फ संस्कारों की। उसे बचपन से कभी कुछ गलत करने पर रोका नहीं गया। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी पहली और आखिरी नौकरी होगी। मैं तो अपनी पहली सैलरी से क्या कुछ लेने का प्लान बना रही थी, लेकिन सैलरी मिलने से पहले ही मेरी सांसें रोक दी गई। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को पुलकित की गंदी हरकतों के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि उसने मुझे किस करने की कोशिश की। उसने सोचा था कि मैं बहुत भोली हूँ, कुछ करूँगी नहीं, लेकिन मैंने भी उसे ढंग से सुना दिया। उसे क्या लगता था कि मैं गरीब हूँ तो कुछ चंद रुपयों के लिए बिक जाऊंगी। मैंने तो बस अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। क्या बस यही मेरी गलती थी जो मुझे मौत की नींद सुला दिया? मैं अंकिता बोल रही हूँ। ये तो शुक्र मनाइए मेरा फेसबुक फ्रेंड सामने आया और पता चल गया कि मैं पुलकित से कितनी परेशान थी। रिजॉर्ट में आए एक गेस्ट ने मुझे नशे में हक करने की कोशिश की। मेरे मना करने पर मुझे बोला गया कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने नहीं आते। अगर मैं ठीक से गेस्ट हैंडल नहीं कर पा रही थी तो मुझे नौकरी से निकाल देते। मेरी सांसें क्यों बंद कर दी? अब मैं इस दुनिया से भले ही जा चुकी हूँ, लेकिन मैं सब देख रही हूँ मेरी मौत पर लोगों में कितना गुस्सा है। मेरी चिता के साथ साथ लोगों में आक्रोश की आग भी जल रही है। बस एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी चिता के बुझने के बाद अपने अंदर की इस आग को बुझने मत देना। उत्तराखंड की किसी और लड़की के साथ ऐसा कभी ना हो। अब मेरे घर वालों को परेशान मत करना। मेरे पापा के सपनों को पुलकित ने पानी में बहा दिया, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं दोबारा आऊंगी और आपकी ही बेटी बनूंगी और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 2.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत में इस मामले की तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को दोषी ठहराया और जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन उस वीआईपी का राज अब तक नहीं खुल पाया जिसके 17 सितंबर की रात को रिजॉर्ट में आने की चर्चाएं थी। तब आरोप लगा था कि अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया था। चर्चा थी कि इसके बदले उसने 10,000 रुपए देने की पेशकश की थी। इसी के बाद उनमें झगड़ा हुआ।